तो चलिए हम अपनी खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बसपा प्रमुख मायावती को एक बड़ा झटका लगा है। यूपी के बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने बसपा से इस्तीफा दे दिया है। मलूक नागर ने कहा कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है क्योंकि मैं घर पर नहीं बैठ सकता, मैं देश और लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। अपने इस्तीफे पर लोकसभा सांसद मलूक नागर ने कहा कि अब मैं देश और जनता के लिए काम करना चाहता हूं। बता दें कि बसपा चीफ मायावती ने इस बार मलूक नागर का टिकट काट दिया। नागर की जगह बीएसपी ने विजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। जानकारोों का कहना है कि टिकट ना मिलने को लेकर नागर नाराज चल रहे थे, इसी के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बता दें कि नागर की गिनती बसपा के कद्दावर नेताओं में होती है, उन्हें मायावती का खास भी माना जाता रहा। बता दें कि नागर ने 2009 का लोकसभा चुनाव बसपा के टिकट पर मेरठ से लड़ा था, लेकिन उन्हें इस चुनाव में हार मिली। वहीं 2014 में उन्होंने बिजनौर से संसदीय चुनाव लड़ा था, मगर इस बार भी उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें बिजनौर से जीत मिली थी, इस बार भी उन्हें यहां से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो कुल मिलाकर के बसपा को इस 2024 चुनाव नजदीक आते आते कई बड़े झटके लगे हैं। उसमें एक बड़ा झटका ये भी क्योंकि उनका कहना है कि उनको काम करना है, और बसपा की अगर अभी हम सक्रियता देखें तो अभी शून्य की स्थिति में है। कहीं 2024 में कोई रैली, कोई सभा अभी कोई आयोजित नहीं हुई है बसपा की तरफ से, और एक तरफ उनका टिकट भी कट गया। देखिए, बसपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है जी, और अब तो कम है, वरना जब काशीराम के समय में पूरे मिशन पर काम करती थी जी। बसपा। यहाँ वो नहीं है हाय तोबा, हल्ला गुबाड़ा, खींचतान, गुटबाजी, सब कुछ नहीं जी। अब जो लोग इस मिशन से नहीं जुड़े थे वो जब इस पार्टी में गए तो बड़ा असहज रहा। जब पार्टी में गए तो ये वो आगे टिकट मिलेगा, चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि एक वोट बैंक ही है जी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मायावती भी कहीं ना कहीं इस मामले में अपने को ये सिद्ध करती हैं कि हम ठीक हैं, कि वो जो सिद्धांतों से ही काम करती हैं। देखा उन्होंने कि ये पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, ये पार्टी के हो रहा है, तो फिर वो रंच मात भी ये नहीं सोचती कि हमको झटका लगेगा कि नुकसान होगा, करो बाहर इनको। क्यों? उन्हें मालूम है कि हमारा अपना वोट बैंक है, वो तो हमारे पास है ही है, जाएगा कहाँ पर। तो वही हाल है कि अगर आप यूँ देखिए तो ये कौन सा झटका लगा है। लगभग जितने भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 10, लगभग सभी चले गए। और मलूक नागर अभी जब वहाँ पर लोकसभा सदन में लोग कूद गए थे, उस समय ये मुखर होकर के सामने आए थे और अच्छी पकड़ थी। लेकिन जो बीच बीच में ये वकालत कर देते थे इंडिया गठबंधन की, ये मायावती को पसंद नहीं था। मायावती जो हम कह रहे हैं बस वो चलो, तो ये इनको पसंद नहीं था। तो मायावती के मन में ये भी अगर किसी पर भी उन्होंने रंचमात्र भी शंका की तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर वो यही परवाह करती हैं। वही बात थी मलूक नागर के साथ में, उनका टिकट काट दिया क्योंकि ये भी वकालत करने लगे थे इंडिया गठबंधन की। तो जब मलूक नागर को टिकट नहीं मिला बिजनौर से, तो अब उन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया। और ये बात करना कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, तो क्या पहले आप कहाँ काम करते थे? कहीं घर में काम करते थे? देश के लिए पहले भी काम कर रहे थे जी। तो देश के लिए काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल जो है शामिल हो गए। अब जहाँ तक आपकी रैली की बात है, तो मायावती ने आज से रैलियाँ शुरू कर दी है। आज उनकी महाराष्ट्र में रैली है और 14 तारीख से यूपी में उनकी रैलियाँ शुरू हो जाएंगी। ये जो पश्चिम क्षेत्र से शुरू होंगी, जहाँ पर उनका अपना गढ़ है। और उन्होंने टिकट बंटवारे में भी इतनी सोशल इंजीनियरिंग की है कि ब्राह्मणों को टिकट दिया, दलित को दिया और मुसलमान को दिया। और 4 जगह तो ऐसी सीटें दे दी हैं ब्राह्मणों को कि जहाँ पर परेशान है गठबंधन और बीजेपी दोनों ही। नहीं, एनडीए परेशान है, गठबंधन बीजेपी परेशान है। 4 सीटें ब्राह्मणों की है, जिसमें एक उन्नाव है। अब उन्नाव से उन्होंने अशोक पांडे को दे दिया। अब अगर वहाँ का वोट देखिए, जो 4 सीटें हैं उनमें अगर दलित का और ब्राह्मण का वोट मिला लिया जाए तो 35% होता है, 30 से 35%। तो इस तरीके से मायावती ने, अगर ये वास्तव में वोट पड़ गया तो फिर कमल के लिए
समस्या खड़ी हो। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के अब बीच बसपा का हाथ छोड़ करके आरएलडी का दामन थाम लिया है इस बड़े नेता ने। और जहां बीएसपी का कहना है कि जैसा वो चलाए वैसा ही उनके नेता चले, अगर उनसे बाहर जरा से भी कुछ ऊंच नीच भाषा का प्रयोग किया जाता है तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है।